नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम वैभव, मैं एक शराबी हूँ। हाय आज के वैभव दिन। भाऊ। हाय भाई हाय वैभव हाय भाई। बाबा भाई। भाई। हेलो। हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज शराब नहीं पिया हूँ। अच्छा लग रहा है। अ, दोस्तों, मैं ठाणे से हूँ। स्वीकार समूह ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस, ये मेरा होम ग्रुप है दोस्तों। मैंने स्पॉन्सर लिया हुआ है, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी स्टेप्स प्रैक्टिस करने की कोशिश दोस्तों मैं करता हूँ। नए हुए नए जो भाई है हमारे, उनका मैं विशेष स्वागत करूंगा। योगेश है और भी कई एक दो नए भाई हैं हमारे यहाँ। एंड वेलकम टू द अल्कोहलिक्स एनोनिमस। एंड मुझे पता है कि एक नया बंदा जब आता है अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कमरों में, तो बहुत सारे सवाल लेके आता है यार। कि क्या है ये, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये कौन सी संस्था है, कैसे काम करती है। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक ऐसे लोगों की संस्था है दोस्तों की, स्त्रियों और पुरुषों की, जो शराब से पीड़ित है। और हम यहाँ हमारे एक्सपीरियंस बोलते हैं कि शराब ने और शराब पीते वक्त वो जो हमारी शराबियत है, उसमें हमारे दिन कैसे गुजरे, हमने क्या किया, यहाँ आने के बाद हमें क्या आशा मिली, और आज का हमारा जीवन कैसा है, एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप हम उसको बोलते हैं। यहाँ आने की कोई फीस नहीं है, यहाँ किसी को पैसे नहीं देने पड़ते, यहाँ एनोनिमिटी का ध्यान रखा जाता है। आप कौन हो, कहाँ काम करते हो, आपका बिजनेस है, आप कोई जॉब करते हो, हमें इससे लेना देना नहीं है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस को उससे लेना देना नहीं है। कोई उसके बारे में आपको पूछेगा नहीं, और आपको भी रिवील करने की जरूरत नहीं है अगर आप नहीं चाहते हो तो। तो एनोनिमिटी का ध्यान रखा जाता है आपके बारे में। यहाँ कहीं बातें नहीं होती है बाहर, यहाँ इस मीटिंग रूम की बातें दोस्तों इसी मीटिंग रूम में रहती है। यहाँ दिल खोल के शेयरिंग्स होती है। हमारे अनुभव क्या थे, हमें अल्कोहलिक्स एनोनिमस में क्या मिला, तो ये दोस्तों दिल खोल के शेयरिंग करने का ये प्लेटफॉर्म अल्कोहलिक्स एनोनिमस हमें देता है। तो जैसे कि मैंने बोला कि मैं जब यहाँ आया था तो बहुत सारे सवाल लेके आया था अल्कोहलिक्स एनोनिमस में। अह दोस्तों, लोगों के ना, छोटे बच्चों के सपने होते हैं। बड़े जाके बड़ा होके क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, एस्ट्रोनॉट बनेगा, ये बनेगा, अलाना फलाना। किसी का सपना ये नहीं रहता कि मैं बेवड़ा बनेगा, मैं दारूड़ा बनेगा, मैं अल्कोहलिक बनेगा। तो मेरा भी ये कोई सपना नहीं था कि मैं ये आगे जाके ये सब करूंगा। और पहली बार जब शराब उठाई थी हाथ में दोस्तों, तब ऐसा लगा भी नहीं था कि लाइफ में ये सब चीजें मेरे साथ होगी। एक मजा करके ही वो शराब मेरे जिंदगी में आई थी। एंड मजा करके, तब ये लगा नहीं था क्या होने वाला है। आई बिलोंगिंग टू द फैमिली कि जहाँ मैं सबसे छोटा बच्चा घर में, तीन बड़ी बहनें, दो डॉक्टर, एक टीचर, एंड माय फादर वाज गवर्नमेंट सर्वेंट, माय मदर गृहिणी, तो हाउसवाइफ। तो ऐसे फैमिली से मैं बिलोंग करता था। घर में एक अच्छा माहौल था, एक पढ़ाई का माहौल था। मैंने मेरे सामने किसी को दारू पीते हुए नहीं देखा मेरे घर में। वो एडिक्शन मेरे घर में किसी को नहीं था। और ऐसे घर में जन्मा हुआ मैं भी दिमाग से थोड़ा बहुत अच्छा था, और जिंदगी कट रही थी दोस्तों। एंड वो एक छोटी उम्र में एक उत्सुकता रहती है कि यार ये क्या होता है, शराब पी के क्या होता है। देखता था आजू बाजू के जो हमारे कॉलोनी के जो बड़े लड़के हैं, वो कभी कभार पीते थे, दारू के बारे में बात करते थे। तो मुझे भी लगा यार कि ये क्या होता है, कैसे होता है, ट्राई करना चाहिए। और उस उत्सुकता के कारण मैंने 10वीं कक्षा में मैंने वो दारू पहली बार ट्राई किया था। और पीने के बाद बहुत अच्छा लगा था, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। थोड़ी दारू पिया था, वो भी चुरा के पिया था, वो एक अलग किस्सा है। चुरा के पिया था, कम मात्रा में पिया था, तो उसका टेस्ट वगैरह ये सब अच्छा नहीं लगा था। एंड चलो, लेकिन मैंने दारू पी लिया, कुछ करके दिखाया, ऐसा मुझे लगा। वो दिन और आज का दिन, या मैं 6 अगस्त 2017 का दिन बोलूंगा दोस्तों। वो जो पहली बार जब मैं दारू पिया, वो दिन था 25 जनवरी 2001। और जब मैं मेरी लास्ट वाली दारू अभी पिया हूँ, उसका डेट है 6 अगस्त 2017। तो ये 2001 से 2017 का सफर। पहले ही दिन से मैं बे इंतहा दारू पीता था? बिल्कुल नहीं। पहले ही दिन मैं टाइट होने तक दारू पिया? बिल्कुल नहीं। पहले ही दिन में दारू पी के तोड़फोड़ किया? बिल्कुल नहीं। कुछ नहीं, ये सब चीजें थी नहीं ना शुरुआत में मजा था। दारू मजा देती थी, मजा आता था। कभी कभार हम पीते थे। एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, बहुत ज्यादा पैसे नहीं रहते थे। कभी कभार पैसे मिले तो दारू पी लिया, दोस्तों के साथ एक आध बियर मार लिया। एक बियर चार लोगों में, वो भी मजा आता था। क्या दिन थे, ऐसा लगता था। बहुत झूमते थे हम, गाने गाते थे, गाड़ियों पे घूमते थे। और वही वो इंसिडेंट्स होने के बाद बस अपना अपना काम करो, अपना अपना पढ़ाई करो, अपना अपना कॉलेज करो, तो ये सब चीजें होती थी। तो ऐसी बात नहीं है कि पहले ही दिन से ये सब चीजें चालू हुई। ये सब चालू होने के लिए 15 साल गुजरने पड़े। 15 साल में धीरे 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 मेरे लाइफ में शराब बढ़ती गई। मेरी 12वीं हो गई, चलो मैं एक
अच्छे कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला, मैं वहां गया, वहां मैं बहुत दारू पीता था, है ना, मेरे दोस्त के साथ। और वहां आई आई वर्किंग लाइक ए मैनेजर, कि सब अरेंज करना, लोगों को पार्टी को लेके जाना, फिर घर में, सॉरी, हॉस्टल पे आके छोड़ना। तो ये सब मैं करता था, और वहां जब भी बैठता था ना, बहुत ज्यादा दारू पीता था मैं। मुझे टैंकर बुलाते थे, मैं हिलता नहीं था, है ना, ये 4 5 कितने क्वार्टर जा रहे हैं पेट में, समझ में नहीं आता था। और वो भी एक ना ऐसा अभिमान लगता था यार, कि मैं इतना पी रहा हूँ, इतना पचा सकता हूँ, मैं हिल नहीं रहा हूँ। मेरे दोस्त आउट होने लगते थे, उल्टियां करने लगते थे, उनको देख के हंसना, तेरे को दारू पीने की अकल नहीं है, दारू प्यायची तर माझ्यासारखी प्यायची, तू काय पितो। तो ये सब स्टेटमेंट, और उसका भी एक गर्व लगता था। किसी को कानो कान खबर नहीं, घर में पता नहीं क्या हो रहा है, वहां गर्लफ्रेंड को पता नहीं, तो किसी को पता नहीं रहता था, क्योंकि मैं फोन पे भी अच्छे से बात कर लेता था। तो ये सब चीजें वहां मेरे कॉलेज में हो रही थी दोस्तों। और वहां भी हर रोज का दारू पीता था क्या? बिल्कुल नहीं, कभी कभार पी लिया, 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में एक बार। लेकिन जिस दिन पीता था ना, मतलब पूरा खोल के पीता था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा कोटा बहुत है, मुझे ऐसा लगता था कि मैं टैंकर हूँ, यानी मुझे बहुत ज्यादा दारू लगती है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद पता चला कि वो मेरे एक बीमारी का पार्ट है, तब मेरे को ये पता नहीं था दोस्तों। चलो, मेरे कॉलेज के वो दिन गुजरे, 2 3 ब्लैकआउट हुए, मस्त हुए ब्लैकआउट मेरे 2 3। लेकिन मुझे उस टाइम ऐसे लगा कि शायद से मैंने दारू में खराबी होगा, या मैं कॉकटेल करके पिया, बियर के ऊपर नहीं पीना चाहिए था, मैंने पी लिया। लास्ट वाला क्वार्टर नहीं पीता तो साला झगड़ा नहीं होता, लास्ट वाला बियर नहीं पीता तो प्रॉब्लम नहीं होता, ऐसा मुझे उस टाइम मेरा डायग्नोसिस था कि यार चलो, ज्यादा, थोड़ी ज्यादा दारू पी, हल्की दारू पी, इसलिए मेरे साथ वो ब्लैकआउट्स वगैरह हुए। नहीं तो मैं, मेरा हिस्ट्री तो अच्छा है, मैंने एकदम दारू पीने वाला एकदम मजबूत बंदा हूं मैं। तो वो भी मेरे दिन निकल गए दोस्तों। 2011 आ गया, मैं मेरा कॉलेज में जो था, वहां मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। देन एक जगह मैं जॉब किया 1 1.5 साल, एंड उसके बाद मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन में 2013 में मेरा एडमिशन हुआ। और 2013 टू 2015 जिंदगी के ये 2 साल मैं दारू से कंप्लीट दूर था। मेरे पास बहुत काम रहता था, मेरे को टाइम नहीं मिलता था दारू पीने का, टू बी वेरी फ्रैंक, उसके बारे में सोचने का भी टाइम नहीं मिलता था। तो ये 2 साल जिंदगी के दारू से दूर हूँ। बीच में 2008 में पापा की डेथ हो गई थी, और वो 1 साल मैं दारू से कंप्लीट दूर था। तो ये दारू से अब्स्टिनेंस है ना, दारू से दूर रहने का समय मेरे लाइफ में आता गया, कभी 2 महीने, कभी 4 महीने, कभी 1 साल, कभी 2 साल मैं दारू से दूर रहा। लेकिन उसके बाद फिर से दारू पीने लगा, है ना। तो ये जो पीरियड्स थे मेरे दिन में, है ना, जिंदगी में आए हुए, तो ये पीरियड्स से मेरे को ऐसा कि कॉन्फिडेंस था कि दारू किस खेत की मूली है, दारू किस खेत का ना, किस झाड़ की पत्ती है, मुझे जब चाहे मैं पीऊंगा, जब चाहे मैं छोड़ूंगा। मुझे कौन से ब्रांड की पीनी है, कब पीनी है, किसके साथ पीनी है या नहीं पीनी है, ये जो चॉइसेस होते हैं ना दारू पीने के, ये सब मेरे पास थे। सब मेरे पास थे। मेरे ब्रांड की दारू अगर नहीं रहती थी तो मैं दारू को हाथ भी नहीं लगाता था। तो ये सब चॉइसेस थे मेरे पास दोस्तों। लेकिन यही सब चॉइसेस 2015 के बाद धीरे धीरे मेरे हाथ से निकलने लगी। 2015 में मेरी शादी हो गई, और उसके बाद मेरे लाइफ में हर रोज शराब आने लगी। शुरुआत में हर रोज शाम को मैं पीता था, थोड़ी सी ही पीता था, घर वापिस आ जाता था। अभी नई नई शादी है, बीवी कुछ बोलती नहीं थी। चलो, मेरा घर का माहौल ऐसा है, मैं जिस प्रोफेशन से बिलोंग करता हूँ वहां ये सब चीजें चलती है ना, वो चलती है ऐसा, उस टाइप का। अभी यंग है, न्यू जनरेशन है, तो ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चलता था, बीवी ने भी शुरुआत में एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट बोले तो चल हो जाएगा। लेकिन वो मेरा धीरे धीरे ना, वो दारू पीने का मेरा आदत बढ़ने लगा। मैं हर रोज दारू पीने लगा। शाम का टाइम होता था, दिन भर मैं ठीक रहता था, दिन भर काम बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, सब काम कर रहा हूँ। लेकिन पर्टिकुलर वो टाइम आ गया शाम का, अकेला मैं घर में रहता हूँ, मेरे पास अभी कुछ काम नहीं है, चलो थोड़ा सा घूम के आता हूँ। और घूमने गया, मैं 90 मार के आता था। 90 मारने के बाद कैसा एकदम मस्त लगता था, तंदुरुस्त लगता था, अच्छे से बात कर रहा हूँ, सब मैनेज कर रहा हूँ, मस्त है ना। सब वो होता था मेरे से, कि 90 मारने के बाद मेरे को अच्छा लगता था। तो ये 90 का मेरा जो आदत बोलूंगा मैं, या उस टाइम मेरे को लगता था कि ये आदत है, तो वो वहां से चालू हो गया, हर रोज मेरे को लगता था। अभी होता क्या है प्रॉब्लम, कि मैं तो पी रहा हूँ, चलो मैं दारू पी के आके किसी को मारपीट नहीं कर रहा हूँ, किसी को झगड़े नहीं कर रहा हूँ, सोसाइटी में आराम से आ रहा हूँ, कुछ घर की चीजें जो है कि बेच नहीं रहा हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता था क्या प्रॉब्लम है ना, थोड़ी बहुत पी रहा हूँ, अपने पैसे की पी रहा हूँ, मजे कर रहा हूँ, ज्यादा तो नहीं पी रहा हूँ, लफड़े तो नहीं कर रहा हूँ, तो 90 पीने में क्या हर्ज है। क्योंकि ये सब सवाल, ये सब जवाब मैं मेरी बीवी को देता था। वो मेरे को पूछती थी, यार तू हर रोज पी रहा है, इट्स रॉन्ग थिंग, ये गलत है। लेकिन तो फिर मैं उसको ऐसे सब आंसर्स देता था, चलते चलता है, क्या फर्क पड़ता है, और छोड़ दूंगा एक दिन जब मुझे लगेगा, है ना, वो चॉइस
छोड़ने की चॉइस, मेरे को लगता था ना कि मेरे पास वो चॉइस है। एक दिन जिंदगी में मेरा ऐसा आएगा जिस दिन मुझे लगेगा अभी बस हो गई शराब, अभी प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, मजा करते हैं, अच्छा कुछ कमाते हैं पैसा, एक अपनी क्या बोलते हैं करियर सेट करते हैं। तो ये सब सपने मैं भी देखता था, अभी समझ में आ रहा है कि वो मेरे लिए मुंगेरी लाल के सपने थे। है ना, वो ऐसा कभी दिन आया नहीं कि जहां मैं सोचा और मेरी दारू अपने आप बंद हो गई। ये नहीं हुआ मेरे साथ। तो वो 90 को लेके घर में थोड़ी तनाव खिंचावट होने लगी दोस्तों। अभी मेरी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? नई नई शादी हुई है, मेरी वाइफ शुड बी माई प्रायोरिटी, माई मदर शुड बी माई प्रायोरिटी, मेरा जॉब शुड बी माई प्रायोरिटी। अभी है ना, खड़े रहने का वक्त है, जिंदगी में कुछ कर दिखाने का वक्त है। सब उम्मीदें थी, सब लग भी रहा था, लेकिन मेरी प्रायोरिटी दोस्तों धीरे धीरे वो दारू की बोतल होने लगी। मैं हर रोज पीने लगा। 90 घर में जैसे झगड़े होते थे, कौन हर रोज के ये झगड़े किट किट करेगा। तो मैं ना दोस्तों बाहर ही ज्यादा दारू पी के आने लगा। मेरे को, क्योंकि मेरा कोटा अभी बढ़ रहा था। 90 पे मेरा कुछ हो नहीं रहा था, मेरे को और एक 90 मंगाया तो क्या प्रॉब्लम है। तो मैं और 90 मंगाने लगा, तो बाहर में एक डेढ़ क्वार्टर पी के ऐसा मस्त झूम झूम के घर आता था। और घर में दोस्तों वो प्रॉब्लम चालू हो गया, खिंचावटें चालू हो गई, वो थोड़े थोड़े झगड़े चालू हो गए, वो बीवी का रूठना वगैरह वो सब चालू हो गया। फिर मैं उसको बोलता था चल ठीक है, कल से नहीं पीऊंगा नहीं पीऊंगा, समझ में, अभी मैंने ठान लिया है। लेकिन ये जो था मेरा, है ना, मेरे को लगता था कि ये चॉइस है मेरे पास, दारू नहीं पीने की चॉइस। दोस्तों उस टाइम मेरे पास वो चॉइस नहीं थी अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैं चाह रहा था कि दारू रुकनी है मेरी, लेकिन वो रुक नहीं रही थी, बल्कि और बढ़ रही थी, रुकने जैसी लगती थी। घर में झगड़ा हो गया है, बीवी मुंह फुला के बैठी है, चलो 2 दिन 4 दिन नहीं पीता था, लेकिन उसके बाद फिर लगता था कि चलो आज जाके पीऊंगा, और जाके मैं पी लेता था। तो वो दारू पीने का जो ख्याल है ना, वो दिमाग से मेरे जाता नहीं था। मैं दारू पीता रहता था, और जिस दिन मैं दारू नहीं पीता था, मेरे दिमाग में ये ख्याल रहते थे कि अभी दारू कहाँ पीना है, कैसे पीना है, किसके साथ पीना है, पैसा कहाँ से अरेंज करना है, बीवी को कैसे मैनिपुलेट करना है, बीवी को कैसे झूठ बोलना है। ये सब मेरा प्लान तैयार रहता था दोस्तों। तो दारू नहीं पी रहा हूं तो, लेकिन दारू के बारे में सोच जरूर रहा हूँ। दारू बस पेट में नहीं है, लेकिन दिमाग में दारू मेरी कंटिन्यूअस चलती रहती थी। चलो वो रात की एक डेढ़ क्वार्टर कोटा और ज्यादा होने लगा, झूम झूम के आने लगा दोस्तों। सुबह उठ के उतारा लगने लगा। आमच्या मराठीत, हमारे महाराष्ट्र में उसको उतारा बोलते हैं, आई थिंक नॉर्थ में उसको पटियाला बोलते हैं। तो वो पटियाला शॉट लगने लगा मुझे, क्योंकि सुबह उठता था, ट्रिमर्स आते थे, हाथ पैर हिलते थे, मजा नहीं आता था, लगता था कुछ कमी है। एक 90 लगा लूंगा तो, 90 लगाने के बाद एकदम मस्त तंदुरुस्त गजब, चलो बोलो अभी क्या काम करना है। और तो वो फ्यूल था यार, वो पेट्रोल था मेरे लिए। सुबह सुबह 90 मारने लगा दोस्तों, और मजा आने लगा, है ना, एकदम ऐसे फटाफट काम, ये सब बातें अच्छे कर रहा हूँ, एकदम कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो 90 जब उतर जाती थी ना, फिर प्रॉब्लम होना चालू हो जाता था। फिर काम करने का मूड नहीं है, मजा नहीं आ रहा है, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, अकेले में बैठा हूँ, ऐसा लग रहा है डिप्रेशन में हूँ, किसी से बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये सब चीजें मेरे को होती थी। और उसका सोल्यूशन, है ना, उसका सोल्यूशन मुझे दिखता था, यार एक 90 मार ले, मजा आएगा। तो जाता था मैं 90 मारने, 90 मारने के बाद फिर से तंदुरुस्त। तो वो जो कभी कभार रात को दारू पीने वाला, या हर रोज रात को दारू पीने वाला वैभव, अभी सुबह भी दारू पीने लगा। सुबह भी वो मुझे को लगती थी। घर में ये सब बीवी देख रही थी, उसको समझ में आ रहा था। अभी मेरी प्रायोरिटी दारू बन चुकी थी दोस्तों। तो बीवी अगर घर में झगड़ा कर रही है, तो व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन? तो ठीक है यार, दारू घर में छुपा के लाएंगे। हाँ, मैं दिमाग से बहुत अच्छा था, मेरे को पता था क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे अपना दारू पीना है। दारू घर में छुपा के लाता था, बाहर से आते वक्त दारू पी के नहीं आता था। बीवी को लगता था चलो मेरा पति आ गया, अच्छे मूड में है, दारू नहीं पिया है, ये है वो है। लेकिन उसको नहीं पता रहता था इसके जेब में, क्योंकि जैकेट था मेरे पास बड़ा वाला, तो उसमें इस जैकेट में 3 4 क्वार्टर में लाता था। और हर एक रूम में ना दोस्तों, मैं दारू की बोतल छुपा के रखता था। और जैसे ही बीवी उधर उधर गई, मैं फटक से 90 मार लिया, 90 डाला, पानी डाला और गटक लिया। गटक लिया यार, आई वॉज पुअरिंग दैट अल्कोहल इनटू माय सिस्टम। मैं डाल रहा था मेरे सिस्टम में। उसका टेस्ट क्या है, लेना देना नहीं है, ब्रांड लेना देना नहीं है, महंगी है सस्ती है लेना देना नहीं है, उसका स्मेल लेना देना नहीं है, बस मेरे पेट में 90 चाहिए। क्योंकि वो 90 मारने के बाद फिर मेरे को मजा आता था, अच्छा लगने लगता था, आराम से पढ़ो, नेटफ्लिक्स देखो, टीवी देखो। बीवी को वो भी पता चला यार, ये बाहर से आता है तो दारू नहीं पिया था,
लेकिन अंदर घर में आने के बाद 1 डेढ़ घंटे के बाद ये बड़बड़ करने लगता है। मैं बड़बड़ करता था ना, क्योंकि मैं कंट्रोल नहीं कर पाता था। फिर मेरे को याद आ जाता था कि मैं बीवी को कितना प्यार करता हूँ, है ना, दारू पीने के बाद सब याद आता है। तो मेरे को याद आता था मैं कितना प्यार करता हूँ, मैं दोस्तों को फोन करता था, क्या भाई क्या हाल है क्या नहीं है, एकदम टॉकेटिव टॉकेटिव नेचर मेरा बाहर आ जाता था। और उस तरीके से बीवी को पता चला ये गड़बड़ कर रहा है कुछ, तो बीवी ने मेरा वो जैकेट छुपा लिया। जैकेट छुपाने के बाद मेरे पास और नुस्खे भी थे, मैं भी कुछ कम खिलाड़ी नहीं था, है ना। आई कैन गो टू द एनी लेंथ टू ड्रिंक दैट अल्कोहल। यहाँ हम रिकवरी में बोलते हैं, आर यू विलिंग टू गो टू एनी लेंथ टू रिकवर। लेकिन वहां उस टाइम भी एनी लेंथ, किसी भी हद तक जाने के लिए मैं तैयार था दारू पीने के लिए। फिर मैं दारू और किसी रास्ते से मेरे घर में लाने लगा। कभी अंडरवेयर में छुपा के ला रहा है, कभी सॉक्स में छुपा के ला रहा है, कभी नीचे स्कूटी रखा है, स्कूटी के इसमें रखा हुआ है। तो आया हूँ आता हूँ, 2 मिनट में गया, फटक के मार लिया, ऊपर आ गया। दोस्तों धीरे धीरे ना वो शर्म निकलने लगी। शर्म बोले तो बीवी से डर वगैरह ये वो नहीं रहा। जो करना है कर, तेरे को बीवी से बोलती थी यार, मैं नहीं रहूंगी तेरे साथ, साथ रहना मुश्किल है। क्योंकि प्रॉब्लम ये होने लगा बाद बाद में, मेरा एग्रेसिव नेचर बाहर आने लगा। मेरे और दारू के बीच में अगर कोई आता है या आता था, तब मेरे को बहुत गुस्सा आता था यार, है ना। नहीं, दारू को कुछ नहीं बोलने का, घर में कुछ कम है क्या, तुम्हारे बाप की पीता हूँ क्या, तुमसे पैसे मांगता हूँ क्या, सब तो दे रहा हूँ घर में, तो पीने को प्रॉब्लम क्या है। मेरी मेरी पे, और मेरे को पता है कब छोड़ना है। बोलता तो था मैं कि मेरे को पता है कब छोड़ने का है, लेकिन अंदर से पता था कि भाई वो तो दारू छोड़ नहीं पा रहा है, ट्राई कर रहा है लेकिन छोड़ नहीं पा रहा है। तो ये सब चीजें मेरे घर में होने लगी धीरे धीरे। वो ना, प्यार दिखाने वाला प्यार मैं बोलूंगा कहाँ का कहाँ निकल गया। एब्यूजिव लैंग्वेज आने लगी मेरे मुंह से। कभी कभार बीवी को मारपीट भी चालू हो गई, मारता था। तो ये सब चालू, तो ये जिंदगी में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे जैसा एक आदमी इस तरीके से व्यवहार करेगा अपने घर में, अपने लाइफ में। लेकिन वही सब चीजें मेरे को होने लगी, जस्ट क्यों? क्योंकि मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था दारू पीने के लिए। दोस्तों पैसा कितना भी कमाओ, पैसा कितना भी कमाओ, लेकिन दारू के लिए मतलब कम पड़ जाते हैं मेरे को। लास्ट के 10 दिन निकालना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि मैं वहां भी जॉब करता था ना, तो मंथ की सैलरी मिलती थी, लेकिन यार पहले ही 15-20 दिन में सब खत्म हो जाता था। कितना भी कमाओ खत्म हो जाता था। लास्ट के 10 दिन पैसे नहीं, अभी क्या करेगा। इसकी टोपी उसके सर, यहाँ से 200 ले, यहाँ से 400 ले, माँ को घर में फोन कर, प्रॉब्लम आए 10,000 रुपए पाठो, ऐसे सब चीजें करने लगा। दोस्तों वो भी पैसे कम पड़ने लगे मुझे। वो पैसे जब कम पड़ने लगे मैंने दोस्तों, तो उसके बाद बीवी के गहने बेचना, कभी ज्वेलरी के पास रखना, ये सब चीजें होने लगी। ये सब चीजें होने लगी दोस्तों। तो ये भी मेरे लिए एक नया अनुभव था। मुझे उस टाइम पता चला, यानी मेरी उम्र के 30 साल के टाइम पता चला कि ये जो गोल्ड जो है सोनार के पास रख के उससे पैसे लिए जाते, तब तक ये किया ही नहीं था, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी थी। लेकिन वही सब चीजें मैं करने लगा, ब्याज से पैसे लेने लगा, जस्ट टू ड्रिंक अल्कोहल। मुझे बस दारू पीना था, अच्छे तरीके से पीना था। यही सब चीजें मेरी चलती रही दोस्तों। धीरे धीरे घर का माहौल ऐसा हो गया था कि मेरा घर ना धीरे धीरे नरक बन चुका था। कुछ घर में बचा नहीं था, क्योंकि उस टाइम तक ब्लेम गेम चालू हो गया था। लोग मुझे आते थे, समझाते थे कि यार वैभव इतना दारू मत पिया कर, क्योंकि अभी उस टाइम तक मैं 24 आवर्स का बंदा बन चुका था। 24 आवर्स आई वांट दारू, मेरे सिस्टम में दारू चाहिए। तो वो हो गया मेरे मेरे घर में इतनी सारी बॉटल पड़ी रहती थी, लेकिन खाली। मैं ये कॉशन जरूर लेता था कि भरी हुई बोतल बीवी के हाथ में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो डाल देगी बेसिन में, खत्म हो जाएगा यार, क्वार्टर चला जाएगा। ये नहीं तो खाली खाली बोतलें बहुत मिलती थी उसको, लेकिन भरी हुई कभी मैंने मिलने नहीं दी। ये देखो कितना मैं कॉशियस रहता था। और मेरी दारू की बोतल तो 15-20 दिन में मैं जब मेरे ही घर की दारू की बोतल जब कलेक्ट करता था, इतनी सारी बोतलें, और रात को निकलना बाहर और वो दारू की बोतल कहाँ फेंक के आना, क्योंकि कोई देख ना लेना कि इतनी दारू की बोतल फेंक रहा है, शर्म भी आती थी। लोग क्या बोलेंगे, ऐसा मुझे लगता था कि लोगों को अभी तक पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे सोसाइटी में सबको पता था कि इसके घर में क्या चल रहा है, क्योंकि झगड़े की आवाज आते थे रात रात को, मैं झूम झूम के आता था। तो उनको पता था कि यार ये बेवड़ा है ना, वो कभी भी बोलो तो ये नशे में रहता है। इसके हाथ पैर थर थर कांपते हैं, इसके मुंह से बांस मारता है। तो ये सब तो चल ही रहा था। तो उस सोसाइटी में ना जाने के लिए भी मुझे लगता था लास्ट लास्ट में, तो मुझे शर्म आती थी, लोग मुझे देख रहे तो क्या करूं। तो मैं चुप चुप के जाता था मेरे सोसाइटी में, कैसे भी करके फटक से घर के अंदर जाओ, बस एक बार दरवाजा बंद कर लिया, खत्म। लेकिन घर के अंदर भी तो क्या स्वर्ग था मेरे लिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो घर का नरक बन चुका था।
कुछ छोड़ा नहीं था, क्योंकि जब एग्रेसिव होने लगा, झगड़े होने लगे, तो दोस्तों मैं मारपीटे करता था, तोड़फोड़ करता था, मोबाइल फोड़ रहा हूँ, कभी क्या कर रहा हूँ, कभी क्या कर रहा हूँ। तो ये सब चीजें मेरे घर में, और उस घर में कुछ दोस्तों बचा नहीं था, है ना। ब्लेम गेम तो चालू था, माँ मेरे साथ रहने के लिए तैयार नहीं थी। माँ को लगता था कि मैं इधर रह रहा हूँ इसलिए इस दोनों में झगड़े हो रहे हैं, और इस झगड़े की वजह से ये दारू पी रहा है। घर वालों को ऐसा लग रहा था। बीवी मेरी बोल रही है क्या इन लोगों ने बताया नहीं कि ये बेवड़ा है, और हमसे शादी कर ली, क्योंकि उसका वो मानना भी लाजिक था। क्योंकि लेकिन शादी के जस्ट 2 साल पहले मैं कंप्लीट दारू से दूर था, तो उसने मेरे को पूछा था दारू पीता है कि, मतलब कभी कभार पीता हूँ। मेरे को क्या पता है जिंदगी में आगे क्या होने वाला है, उस टाइम कभी कभार का ही मामला था मेरा। तो उसको लग रहा था कि इन लोगों ने मेरे को बताया नहीं। घर वालों को लगता था कि ये बीवी उसको दिमागी तौर पे कुछ टॉर्चर कर रही है, इसके लिए ये दारू पी रहा है। तो ये सब ब्लेम गेम, हर कोई मेरे घर में हर एक पे ब्लेम कर रहा है, मैं भी हर एक पे ब्लेम कर रहा हूँ, और दारू पी रहा हूँ। किसी को पता नहीं है वैभव दारू क्यों पी रहा है, वैभव को भी पता नहीं है कि वैभव दारू क्यों पी रहा है, पता ही नहीं है ना। चल रही है जिंदगी अपनी अपनी। लोग आते थे, समझाते थे कि यार वैभव तो ऐसा मत कर, दारू पीना बंद कर। मेरे को भी लगता था दारू पीना बुरा है, क्योंकि क्या है दोस्तों कि मैं रात को जब दारू पी के आता था, तो वो नशे के हालत में घर में झगड़े होते थे, कुछ तोड़फोड़ होती थी, गाली गलौज होती थी, मारपीट होती थी। और सुबह जब मैं उठता था ना, मेरे को बहुत गिल्ट आता था, बहुत पश्चाताप के अग्नि में मैं जलता था कि यार ये साला मैंने क्या करके रखा। मेरे को ये करना नहीं था, और मेरे को नहीं करना था। कौन चाहता है ना अपने ही घर में झगड़े करो, अपने ही मोबाइल फोड़ो, अपना मोबाइल फोड़ने के बाद बीवी का मोबाइल खींच के फोड़ो, उसको मारो पीटो, झगड़े करो, बाहर रास्ते पे गिरो, गाड़ी का एक्सीडेंट करो। ये मेरे सपने नहीं थे, दारू मैं इसलिए पीने नहीं जाता था, लेकिन ये सब चीजें हो रही थी। और उस बारे में जब मैं सुबह मेरे को सोचता था, मेरे को भयानक गिल्ट आती थी, बहुत डर लगता था मेरे को कि रात को मेरे को किसी ने देखा तो नहीं होगा। ये हर कोई सोचता है, यानी मैं सोचता था कि मेरे को किसी ने शायद देखा नहीं होगा। लेकिन दुनिया को पता था यार मेरे घर में क्या चल रहा है, मेरे घर वालों को पता था कि मेरा क्या चल रहा है, बस मुझे नहीं पता था कि मेरा क्या चल रहा है। मेरा तो बस जिंदगी कट तो एक ज़ोंबी बन चुका था यार। दारू के लिए ही जियो और दारू के लिए ही मरो, तो वही मेरी जिंदगी बन चुकी थी, और दारू मेरे को कंटिन्यूअस लग रही थी। लोग बोलते थे कि यार हाँ, थोड़ा यार विल पावर कंट्रोल, कुठे इच्छा शक्ति, थोड़ी यार, थोड़ी मनाची तैयारी कर, थोड़ा मन को स्ट्रांग कर। पर लेकिन मेरे से नहीं हो रहा है यार। मैं भी सोच रहा हूँ कि मेरे को नहीं पीना है। मैं सुबह जब उठता हूँ इतने गिल्ट में उठ रहा हूँ, मैं घर का माहौल देख रहा हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। बीवी किसी कोने में पड़ी है, उसका मुंह फुला हुआ है, वो कब निकल जाएगी मैके मेरे को पता नहीं है, कब मेरा डाइवोर्स हो जाएगा मेरे को पता नहीं है। मेरे को भी रुकने की इच्छा है, और मैं फिर उस टाइम सोचता था कि इसके बाद कभी दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा। जो हुआ सो हुआ वैभव, अब तक जिंदगी ट्रैक से भटक चुकी थी, अभी ट्रैक पकड़, एक अच्छा करियर है तेरे पास, एक अच्छा सब कुछ है, सब सब तू सेट कर सकता है ना, यू कैन गो अहेड एनी लेंथ बॉस। तो ये सब मेरे को लगता था, लेकिन हो नहीं रहा है ना भाई, हो नहीं रहा है। मैं सोच रहा हूँ सुबह दारू नहीं पिएगा, शाम तक मैं दारू पी रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ दारू नहीं पिएगा, 2 दिन निकल जा रहे हैं, 4 दिन निकल जा रहे हैं, चलो 2 हफ्ता 4 हफ्ता भी मैं दारू से दूर रहता हूँ, लेकिन फिर दारू पी रहा हूँ। और हर बार सोच के जाता था कि अभी कंट्रोल में पिएगा, वो भी नहीं हो रहा है मेरे साथ। गड़बड़ हो रही है, मेरी मेरी गड़बड़ हो रही है। वो इच्छा शक्ति मेरे लिए काम नहीं कर रही है। मैं सोच रहा हूँ, मैं मन अपने आप को स्ट्रांग करो, जोर लगाओ, अरे नहीं लग रहा है जोर भाई, नहीं हो रहा है मेरे से। दैट वाज द ट्रू थिंग। मैं सोच रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है। तो ये सब चीजें मेरे साथ हो ना, कंफ्यूज माइंड यार, पता ही नहीं है खुद के साथ क्या हो रहा है। अभी मैं जिस प्रोफेशन से बिलोंग करता हूँ, मैं यार लोगों को बोलता था कि दारू मत पियो। मैंने मैंने मेरा जब पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा था, मैंने कितने सारे एक्सीडेंट देखे, कितने सारे लोगों के मैंने रात को पैर काटे हैं। कंप्लीट अल्कोहलिज्म में दारू पी के एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्रश इंजरीज हो रही है। मैंने देखा नहीं था कि दारू से क्या हो रहा है, मेरे को पता नहीं था क्या दारू पीने के बाद क्या हो रहा है। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ यार। दारू पीने के बाद लिवर की वाट लगेगी, असाइटिस बैठ जाएगा, है ना, खून आएगा, इधर से आएगा उधर से आएगा, सब पता है, सब समझ में आ रहा है। लेकिन रुक नहीं रहा है ना, मैं क्या करूं। मैं लोगों को जो समझाता था कि अरे दारू क्यों पी रहा है इतना, दारू पी के देख तेरे साथ क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ, तेरा हाथ काटना पड़ा, तेरे को ऑपरेशन करना पड़ा, पैर टूट गया तेरा। और वही इंसान, वही वैभव 2 साल के बाद वही सब चीजें कर रहा था, कंप्लीट क्लूलेस व्हाट इज हैपनिंग विथ मी, हु आई एम, क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में। मजा ही नहीं आ रहा है। बस एक ही परिणाम, एक ही सॉल्यूशन, दारू पी खत्म कर। तो अभी ये क्या हो गया घर में ना, ये सब ऐसा माहौल होने के बाद घर वाले सोचने लगे कि यार इसका करे क्या। फर्स्ट रिस्पॉन्स, है ना, मेरी पत्रिकाएं देखी गई, काही पत्रिकेत दोष तर नाही ना याच्या। फिर अर्धकाल सर्प योग निकला कुछ, वो हो गया, उसका शांति किया। पूर्ण काल सर्प वो जो कुछ है वो किया। मेरी दारू रुकने के लिए सुबह एक बहुत बड़ी पूजा डाली गई।
मेरे को पता है वो पूजा में मैं बैठा था, शाम तक मैं दारू पिया था। मेरे घर में मेरी बहन उपवास कर रही है, मेरी माँ उपवास कर रही है, मेरी सास ससुर तक उपवास कर रहे हैं मेरे लिए, मेरी बीवी मेरे लिए उपवास कर रही है कि हम करेंगे और इसकी दारू रुक जाएगी। नहीं हो रहा है, मैं खुद भी उपवास कर रहा हूँ, और उपवास के दिन दारू चलती है इसलिए दारू पी रहा हूँ, है ना। वो अरे फळाचा रस आहे, पी दारू, काय फरक है, अरे उपवास है, तू उपवास का ठेवला, तूने क्यों रखा है, दारू बंद होने के लिए। तो ये सब चीजें भी मैं करता था, हो रही थी, लेकिन उसका परिणाम कुछ नहीं हो रहा था। फिर बात आगे बढ़ी, साइकेट्रिस्ट तक गई, चलो यार इसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं। मेरे को साइकेट्रिस्ट के पास लेके गया, उसने एग्जामिन किया, सब पूरा किया। एंड उसने बोला कि वैभव तू डिप्रेशन में है ना। अभी मेरे बहुत सारे दोस्त मेरे भी साइकेट्रिस्ट है। बोला यार ये दारू का प्रॉब्लम हो रहा है यार, रुक नहीं रही है, गड़बड़ हो रही है। बोले यार वैभव तू डिप्रेशन में है ना, आई एम डायग्नोस्ड केस विद ग्रेड 2 डिप्रेसिव डिसऑर्डर है मेरे में। तो बोले तू डिप्रेशन की वजह से दारू पी रहा है। बोले क्या करूं इसका। बोले तू डिप्रेशन भाग जाएगा, तू दारू नहीं पिएगा। मैं बोला करो यार फिर इसका कुछ करो। तो वो दी गई मेरे को मेडिसिन, मैं सुबह डिप्रेशन की गोलियां खा रहा हूँ, रात को दारू पी रहा हूँ, नहीं हो रहा है मेरे से। फिर कुछ गोलियां और भी देते थे, वो दारू पीने के बाद रिएक्शन आती है। अरे मैं घर वालों को दिखाता था कि मैं मुंह में डाल रहा हूँ, काय का मुंह में डाल रहा हूँ, फटक करके निकाला, फेंक दिया, दारू लगा ली। अरे कैलकुलेटेड रिस्क, कितना पीने के बाद ज्यादा रिएक्शन आएगा, जान तो नहीं जाएगी। मैं अपनी जान पे खेलने के लिए तैयार था यार, ये कौन करता है। मैं खेलने के लिए तैयार था, मेरे को पता है रिएक्शन आएगा। लेकिन चल ज्यादा नहीं आएगा, मैनेजेबल होगा। देखो मेरा रैशनलाइज माइंड वो दारू पीने के लिए क्या क्या सोच रहा है, क्या क्या कर रहा है, और वो सब चीजें मैं अभी जब पीछे मुड़ के देखता हूँ, क्लियरली देख पा रहा हूँ कि व्हाट इज हैपनिंग विथ मी, ये क्या हो रहा था मेरे साथ। तो वो साइकेट्रिस्ट का यार काम नहीं किया मेरे लिए, यानी ही वॉज ट्राइंग हिज बेस्ट, नो डाउट। डॉक्टर लोग हमारे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के अच्छे फ्रेंड्स हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा हमारे पेशेंट्स अल्कोहलिक्स एनोनिमस साइकेट्रिस्ट के पास से ही आते हैं। लेकिन उसकी जो ट्रीटमेंट थी ना, शायद मेरे लिए काम नहीं कर रही थी, एंड दैट इज ट्रू, नहीं काम कर रही थी। बार बार वो दारू मेरे जिंदगी में आ रही थी, और दारू पी के एक दिन मैंने बहुत बड़ा तमाशा किया मेरे हॉस्पिटल में, मारपीट हुई, ये हुआ वो हुआ। और दूसरे दिन मेरे को बीवी मेरे को बता रही थी कि वैभव तूने क्या किया कल रात को, तेरे को पता है। और वो सब मैं जब सुन रहा था, मेरी बीवी मेरे को बता रही थी ना, शर्म के मारे साला मर रहा था मैं। क्या किया यार, क्यों किया, नहीं करना था, नहीं करना था। जो शर्म, वो गिल्ट, वो डर, बॉस मेरे से। मैं उस दिन एकदम दृढ़ निश्चय, नहीं पिएगा। फिर से वही खेल खेल रहा हूं मैं, इसके पहले भी 1000 बार खेल चुका हूं। हर सुबह सोचता था नहीं पिएगा, हर 2-4 दिन में लगा लेता था। इस बार भी मैं वही गेम खेलने जा रहा था, अपने इच्छा शक्ति के दम पे रुकना, अपने आप को स्ट्रांग करना। फिर से मैंने ठान लिया। और मेरे घर वालों को भी लग रहा था अभी इतना बड़ा लफड़ा करके रखा है, अभी ये दारू के पास नहीं जाएगा। मैंने दोस्तों दारू बंद करने के लिए, बिलीव मी, मैंने वो शहर छोड़ दिया, मैं दूसरे शहर में गया, मैंने नया जॉब लिया, मैं वहां जाके प्रैक्टिस करने लगा। वहां मुझे लगा अभी लोग नए हैं, अच्छा माहौल है, यहाँ मुझे दारू की जरूरत नहीं लगेगी। और वहां जो रेगुलर ड्रिंकर था वैभव, है ना, 90 के बाद 90, 90 के बाद 90, 2400 घंटे दारू के नशे में रहने वाला वैभव, वहां जाके बिंज ड्रिंकर बन गया। अब ये नई चीज बिंज ड्रिंकर क्या है, वो हर रोज दारू नहीं पी रहा है, कभी कभार उठा रहा है, 10 दिन में, 15 दिन में, दो, 1 महीने में, 2 महीने में। क्योंकि मैं 15 दिन 20 दिन दारू से दूर रहता था, फिर लगता था कि आज थोड़ा थक चुका हूँ, आज थोड़ा मजा नहीं आ रहा है, आज है ना, अभी 15 दिन हो गए, अभी दारू की समस्या तो निकल गई ना, दारू रुक गई, दारू की समस्या निकल गई भाई अपनी। अभी नहीं पिया हूं ना, 15 दिन कहाँ पिया हूँ, 1 महीना कहाँ पिया हूँ। थोड़ी दारू पीने में क्या प्रॉब्लम है, थोड़ी पिएगा, घर घर जाएगा, मस्त चिकन खाएगा, सो जाएगा। फिर से मुंगेरी लाल के सपने। 90 पीने जाता था, 90 90 मार के आएगा, अरे काय का 90। एक बार वो 90 पेट में जाने के बाद और 90 लग रही है, और 90 लग रही है, और 90 लग रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या आ रहा है मेरे साथ। ये सब चीजें मेरे साथ होती थी। तो दोस्तों मैं सोच रहा हूं दारू नहीं पिएगा, लेकिन दारू रुक नहीं रही है। और जब पीने बैठ रहा हूं, सोच के बैठ रहा हूं कि कम पिएगा, कम पिएगा, कम पिएगा, लेकिन वो भी मेरे साथ हो नहीं रहा है। मैं बहुत ज्यादा पी रहा हूँ, दोनों प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, ना दारू छोड़ी जा रही है, ना दारू कंट्रोल में पी जा रही है। ये गड़बड़ होती थी आगे के 10 दिन। मैं क्या कर रहा हूँ, कितना पी रहा हूँ, कहाँ से पैसे ला रहा हूँ, किसको टोपी लगा रहा हूँ, दारू पी के क्या लफड़े कर रहा हूँ, पता नहीं है। बहुत बार मैं ब्लैकआउट में रहता था, पता ही नहीं है। अरे 6 बजे उठा हूँ, घड़ी में दिख रहा है 6 बजे है, लेकिन ये सुबह के 6 है या शाम के 6 है, पता नहीं है। किसको फोन किया, क्या बोला, गालियां दी, अच्छे से बात किया, पता नहीं है। सुबह उठ के मेरे को कॉल लॉग चेक करना पड़ रहा है, मैंने रात को बात किससे की और क्या की, नहीं पता है। सुबह फोन बज रहा है, मैं डर से कांप रहा हूं, कौन होगा,
क्यों किया है फोन, मैंने इसको रात को कुछ बोला तो नहीं, इसने मेरा कुछ देखा तो नहीं। ये सब चीजें मेरे साथ होती थी यार। पर जिंदगी ऐसे ज़ोंबी जैसे बन गई थी। ना जिंदगी में कुछ करने की इच्छा है, कुछ जिंदगी में रस ही नहीं है। पूरा होप हार चुका हूं जिंदगी से। ना आगे जा सकता हूँ, ना जाने की इच्छा है। अरे अच्छा करियर है, अच्छा कुछ कर सकता है, लेकिन इंप्लीमेंट कैसे करूं? इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है। दारू बीच में आ रही है, सब खत्म करके जा रही है। और जब दारू पीता था तो दारू के नशे में कुछ भी कर रहा हूँ, और जब दारू नहीं पीता हूँ तो डिप्रेशन में जा रहा हूँ। मजा नहीं आ रहा है, डर से भरा हूँ, एंजाइटी है, बीवी के ऊपर गुस्सा है, माँ के ऊपर गुस्सा है, इन लॉज मेरे गुस्सा है उनके वजह से। तो ये ब्लेम गेम तो चल ही रहा था। कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा ना मेरे दारू पीने का, तो करो ब्लेम। तो ये ब्लेम गेम कभी इस पे कभी उस पे। मेरे पास बहुत सारे रीजन थे दारू पीने के, कोई भी पूछता था मैं कुछ भी रीजन चिपका देता था। ये ऐसा हुआ इसलिए पीना पड़ा, वो वैसा हुआ इसलिए पीना पड़ा। मतलब सुबह मैं वो सुबह सुबह दारू पीने जाता था, वो वेटर मेरे को बोलता था, सर आप इतने पढ़े लिखे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो अपने जिंदगी के साथ, मत करो ऐसा। मैं उसको बोलता था बैठ मेरे सामने, मैं तेरे को बताता है कि मेरे जिंदगी में क्या प्रॉब्लम है, उसको बता रहा हूँ मैं। ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ, रो रहा हूँ उसके सामने। मेरे को रीजन चाहिए ना, लोग मेरे को जज ना करे, इसलिए मेरे को ब्लेम गेम भी करना है। मेरे को नहीं पता था मेरे साथ क्या हो रहा है दोस्तों। ये स्टोरी ऐसी ही चलती रही। धीरे धीरे बीवी छोड़ के जाने लगी। मैं पी के आता था, वो बैग पट वो उठाती थी निकल जाती थी। घर वालों ने समझाने की कोशिश की, नहीं हुआ। मार के देखा नहीं हुआ, प्यार करके देखा नहीं हुआ, हंसी करके हंसी से बोला नहीं हुआ। मैंने माहौल चेंज किया नहीं हुआ, सब ट्राई किया। आई हैव ट्राइड एवरी पॉसिबल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दारू से दूर रहने के लिए। नहीं हो रहा था, मेरे से नहीं हो रहा था। कंडीशन ऐसी आई दोस्तों कि जो लाचारी में मैं जी रहा था, आई वॉन्टेड टू किल माई सेल्फ। मेरे को खुद को मारने लगा था, खुद को नहीं जिया जा रहा है ऐसा। क्योंकि लास्ट के 15 दिन जब मैं सोचता हूँ ना, कभी कभी रोन के खड़े हो जाते हैं यार। क्या दिन थे वो 15 दिन लास्ट के, कंटिन्यूअस दारू चल रही है, लॉक करके रखा है, दारू पीने के लिए पैसे नहीं मिल रहे, इसलिए इतनी चिड़चिड़ हो रही है अंदर से। मारपीट कर रहा हूँ, तोड़फोड़ कर रहा हूँ, इससे जीने से अच्छा है ना मर जाए यार। नहीं जीना है मेरे को। आई डोंट वांट टू लिव लाइक दिस। और खुद को लटकाने का, आई वांटेड टू हैंग माई सेल्फ। दैट होपलेस कंडीशन ऑफ माइंड एंड बॉडी, अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है। होपलेस कंडीशन ऑफ माइंड। मेरे जैसा एक डॉक्टर इंसान आज क्या सोच रहा है, खुद को खत्म कर ले, नहीं जीना है ऐसा। वो लाचारी, 32 साल की उम्र है यार, यंग हूं मैं। उस लाचारी में मेरे को लग रहा था कि मैं खुद को खत्म कर लूं। फिजिकली भी बहुत मैं वीक हो चुका था। ट्यूमर्स आते थे, ये सब चीजें तो हो ही रही थी। विड्रॉल का सामना करता था मैं जब दारू नहीं मिलती थी। मेरे को खुद को ट्यूबरकुलोसिस हो चुका था, मेरे पीठ का है ना, स्पाइन का ट्यूबरकुलोसिस हो चुका था। उसकी गोलियां चालू थी, वो भी मैं बहुत बार दारू के साथ लेता था। सुबह उठने के बाद पागलों जैसे दारू ढूंढता था यार। रात को दारू की बोतल मैंने रखी किधर है छुपा के, वो ढूंढता था। और जैसे ही वो मिलती थी ना, ऐसा लगता था स्वर्ग मिल गया है, स्वर्ग मिल गया। उसको देख के ही सुकून आता था। जैसे ही पहले 90 अंदर डालू, हाँ सुकून। लेकिन वो साइकिल रुक नहीं रही है मेरी। ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था दोस्तों। ऐसे कंडीशन में घर वालों ने उठाया और एक रिहैब सेंटर में लाके डाल दिया मेरे को, रिहैब सेंटर में। एंड रिहैब सेंटर में दोस्तों, जब मुझे पता चला कि मैं एक रिहैब सेंटर में हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आया। क्योंकि पहला चीज तो दिमाग में ये आया कि यार मैं कहाँ इन लोगों जैसा हूँ, इन लोगों जैसा। ये जगह गंदे लोगों के लिए होती है ना, वो बेवड़े दारूड़े वो या नशेड़ी, उनके लिए। मैं कहाँ हूँ ऐसा, मैं नहीं हूँ ऐसा। मैं थोड़ी ना बेवड़ा हूँ, मैं थोड़ी ना दारूड़ा हूँ। हाँ कभी कभार दारू ज्यादा पी लेता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं बेवड़ा हूँ दारूड़ा हूँ। कौन खुद को बेवड़ा बोलना चाहता है या दारूड़ा बोलना चाहता है? तो नहीं, मैं वैसा नहीं हूँ। और वहां मैंने सोच लिया था अच्छा अच्छा दिखाने का, बाहर निकलने का, और जो करने का है वही करने का। देखते हैं क्या करते हैं घर वाले। खुन्नस से भरा हुआ इंसान, माँ बीवी बहन, इनको तो देखना ही है अभी। मेरे को प्लान करके डाला क्या इधर, क्योंकि दारू पिला पिला के डाला था। वो मेरे को लगा बहुत बड़ा धोखा दिया उन लोगों ने मेरे को, ऐसा उस टाइम हाँ। लगता था। तो मेरे को ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा धोखा दिया उन लोगों ने मुझे, और वहां डाल दिया। तो वो एक मेरे दिमाग में चलते रहता था। और यहाँ से जब भी निकलेगा, देखेगा क्या करने का है क्या नहीं। अभी मेरे भी दिन आएंगे, हर कुत्ते के दिन आते हैं। मैं मेरे दिन के राह देखता था दोस्तों। गॉड ग्रेस, कभी किधर कैसे आई डोंट नो हो जाती है ना। रॉक बॉटम हिट करने के बाद वो गॉड गॉड ग्रेस हो जाती है यार। और मुझे कुछ रियलाइजेशन होने लगे अंदर से, क्योंकि वो रिहैब सेंटर में जो कुछ बातें मैं सुनता था, वहां एक वन लाइनर जो मेरे लिए गेम चेंजर साबित हुई। गेम चेंजर मैं बोलूंगा, क्योंकि वहां से बात, मेरा पूरा दृष्टिकोण ही बदल गया, खुद की तरफ देखने का, लोगों की तरफ देखने का, सबकी तरफ देखने का। वो वन लाइनर थी, फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज, पहला घोट घातक।
पहला ही घूंट घातक। और वो जो मैंने देखा, उसके बाद मेरे को ना कुछ तो रियलाइजेशन अंदर हुआ कि यार ये सही है, ये मेरे साथ होता है। मैं कभी सोच के नहीं जाता ना, 4 क्वार्टर पिएगा, घर में आएगा, तोड़फोड़ करेगा, मारपीट करेगा, गाड़ी ठोकेगा, ये करेगा, इधर गिरेगा, उधर गिरेगा। ये सोच के थोड़ी ना जाता हूँ मैं दारू पीने। मैं जाता हूँ 90 पीने, मैं जाता हूँ एक बियर पीने। प्रॉब्लम है कि 90 के बाद मैं रुकता नहीं हूँ। 90 के बाद और 90 और 90 और 90, एक बियर के बाद दूसरा बियर, तीसरा बियर, चौथा बियर, कितना पी रहा हूँ पता नहीं, ब्लैकआउट तक मैं पीता हूँ। एक बार बैठ गया तो बैठ गया, फिर उठ नहीं रहा है वहां से। फर्स्ट ड्रिंक डज द, मुझे लगता था लास्ट वाला क्वार्टर शायद नहीं पीता ना, लास्ट वाला बियर नहीं पीता था ना, तो वो लफड़ा होता ही नहीं। 3 साढ़े 3 क्वार्टर तक तू जगह पे था एकदम। लास्ट के आधे क्वार्टर में तेरा गेम कर दिया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मुझे दिखाया, वैभव तेरा गेम लास्ट के आधे क्वार्टर में नहीं किया था। तेरा गेम तो पहला ही, जो पहला तूने मुंह को लगाया ना, उधर ही तेरा गेम हो चुका था, खत्म हो चुका था। वो तेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है। और उस दिन दोस्तों बोलते ना कि मेरे को अंदर से कुछ रियलाइजेशन हुआ कि शायद से मैं एक शराबी हूँ, शायद से मैं एक शराबी हूँ, शायद से मैं एक अल्कोहलिक हूँ। क्योंकि ये मेरे लिए एक नई डिस्कवरी थी मेरे लिए। और ये दोस्तों, ये जो सफर है ना, वो ऐसे ही होता है। वो जो था कि है ना, वो किधर से अंदर से आ रहा था मेरे को कि यार मैं एक अल्कोहलिक है, मैं एक बेवड़ा है, मैं एक दारूड़ा है। मेरे को दारू कंट्रोल में नहीं पीना आ रहा है, मैं कंट्रोल में नहीं पी पा रहा हूँ। ये सब कुछ जो मैं देखता था ना, मेरे को रियलाइजेशन होने लगा। वहां दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मुझे उस रिहैब सेंटर में मिला। कि क्योंकि वहां मुझे बताया गया था कि ठीक है, अभी तो इस 4 दीवारों में बंद है, अभी तो दारू तेरा रुका हुआ है। बाहर जाने के बाद क्या करेगा? क्योंकि मैं बेवड़ा हूँ इसलिए बाहर के बार बंद नहीं हुए, या है ना, 2 4 बार तो एक्स्ट्रा खुल गए होंगे, वो 2 4 वाइन शॉप एक्स्ट्रा खुल गए होंगे। तो वहां अगर तेरे को ठीक रहना है तो तेरे को एक जगह जाना पड़ेगा। उस जगह का नाम उसने बताया, अल्कोहलिक्स एनोनिमस। उसकी मीटिंग्स होती है, तू वहां जा, वहां तेरे को सपोर्ट मिलेगा। एंड मैं दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मेरा एंट्री हो गया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद, यहाँ आने के बाद मैं मीटिंग्स करने लगा। चेंबूर में मैंने मेरी पहली मीटिंग की थी, मैं मेरे बहन के पास रहता था। थाने एरिया की मीटिंग मैंने चालू की, यहाँ मीटिंग करता था। हफ्ते के 10 मीटिंग कर रहा हूँ, 12 मीटिंग कर रहा हूँ, नो सुपर मीटिंग कर रहा हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्यों के साथ ही रहता। तो जॉब तो था नहीं, जहां से आया था वहां पूरा डिस्ट्रॉय करके आया था मेरे गांव के साइड में, तो वहां जा नहीं सकता था। वाइफ भी मेरी थाने में शिफ्ट हो गई थी। एंड कंडीशनल बेसिस पे वो मेरे साथ रहने के लिए तैयार थी कि यार ये अभी क्या होगा इसका पता नहीं, दारू पिएगा तो मैं इसको डाइवोर्स दे देगी, और कौन रहेगा मेरे जैसे इंसान के साथ जो 24 घंटे दारू पीता है और मारपीट करता है, ये करता है, वो करता है, एग्रेसिव नेचर। तो ये मेरे साथ रहने के लिए, तो एक कंडीशनल बेसिस पे मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो गए दोस्तों। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में 1 1.5 महीना गुजरने के बाद मैं मीटिंग कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं अल्कोहलिक हूँ। मुझे ये भी पता है कि पहला ड्रिंक मेरे पेट में जाएगा तब मेरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मैं एक ड्रिंक पे रुक नहीं पाऊंगा। एक ड्रिंक मेरे को रोक नहीं पाता है। और ये सब मालूम है मेरे को, मालूम है। और फिर 1.5 महीने के बाद मेरे दिमाग में टक 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 ख्याल आने लगा, चल वैभव 90 मारेगा, चल वैभव एक बियर तो मारेगा, चल 90 छोड़ 30 तो मारेगा। अरे वाइन से कुछ नहीं होता, वाइन मारना, वाइन में क्या होता है? दारू पिएगा तो प्रॉब्लम है, विस्की पिएगा तो प्रॉब्लम है, वाइन तो पी, वाइन से कुछ नहीं होता। अरे थोड़ा सा अल्कोहल रहता है। ये सब मेरे ख्याल आने लगे दिमाग में। और मैं फिर कंफ्यूज हो गया कि अब क्या करूं, अब क्या करूं मैं? मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं। प्रॉब्लम हो रहा है मेरा, सब पता है, फिर भी मेरे को दारू पीने की इच्छा, और वो मेरा मेंटल ऑब्सेशन, वो दारू पीने का ख्याल इतना स्ट्रांग, इतना स्ट्रांग कि मैं रुक नहीं पाऊंगा। मेरे को पता है 1 2 दिन में मैं लगा लेगा, और लगाने के बाद मेरे जिंदगी की वाट लगेगी, ये भी मेरे को दिख रहा था। लेकिन वो ख्याल में रोक नहीं पाया दोस्तों, और मैं बार तक पहुंच गया। भगवान की कृपा थी, उस दिन बार के बाहर से वापस आ गया हूं मैं। उस दिन नहीं पिया। और उस दिन, है ना, मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में फिर से आके जब बैठा, तब यहाँ के जो सदस्य बोल रहे थे कि मीटिंग में तो आना है, मीटिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम मतलब बस मीटिंग नहीं है। यहाँ आने के बाद आपने स्पॉन्सर लिया क्या? मेरे पास नहीं था। यहाँ आने के बाद वो उन्होंने पूछा, बिग बुक पढ़ा क्या? मैंने नहीं पढ़ा है। बिग बुक है क्या तेरे पास? हाँ घर में है। कहाँ रखा है? मतलब भगवान के वहां हमसे गीता है, हमारा बाइबल है, क्योंकि शेयरिंग में मैं भी बोलता था बिग बुक हमारा बाइबल है। अरे लेकिन वो पढ़ा क्या कभी? बिग बुक हमारा गीता है, कुरान है, पढ़ा क्या कभी उसको? पढ़ा नहीं था। वो मैंने घर के मंदिर पे रखा था, उसके पैर पड़ के बाहर निकलता था मैं कि वो बुक मेरे को बचाएगा। पैर पड़ने के बाद वो बोले कि यार
ठीक है वो पैर वैर पढ़ना, थोड़े दो चार पन्ना पढ़ा भी कर, उसके समझ में आएगा क्या है उसमें। तो वो नहीं मैंने किया था। स्टेप वर्क, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का रिकवरी प्रोग्राम स्टेप वर्क, क्योंकि मेरा जो ख्याल था कि मेरी दारू रुकी, मैं रिकवर हो गया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मेरे को बताया, वैभव दारू रुकना ये रिकवरी नहीं है, दारू रुकना ये रिकवरी की शुरुआत है, रिकवरी आगे है भैया, तेरे को आगे जाना पड़ेगा। दारू रुकी है, अभी रिकवरी के प्रोग्राम पे आना पड़ेगा, तब जाके पॉसिबिलिटी है कि वो बंद हुई दारू तेरे लाइफ में वापस नहीं आएगी। क्योंकि यहाँ के पहले के मेरे एक्सपीरियंस यही है कि जब भी वो दारू बंद होती थी, 2 हफ्ता 4 हफ्ता निकल जाता है, फिर से वो दारू मेरे लाइफ में एंटर करती है और मैं पागल जैसे फिर से पीने लगता हूँ। तो ये मेरे साथ होता है। और उसके बाद जाके एक्चुअल में स्पॉन्सर लेना, बिग बुक पढ़ना, स्टेप वर्क करना मेरे दोस्तों चालू हुआ। और वहां जाने के बाद मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब मुझे मिलने लगे, क्योंकि मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद 1 1.5 महीना मैं यहाँ मीटिंग कर भी रहा था, और मैं जब भी सुनता था कि अल्कोहलिज्म इज अ डिसीज, ये एक बीमारी है, हाँ एक आजार है, मेरे को अंदर से लगता था की हाऊ इट इज पॉसिबल. अरे बीमारी, अरे मी 5.5 वर्ष एमबीबीएस केलं, पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलं मी, मैंने किया है, तो काय का बीमारी बीमारी कैसे हो सकती है. दारू पीना चॉइस, दारू पीना इच्छा शक्ति, दारू बंद किया है इट्स माय चॉइस, दारू कब पीना इट्स माय चॉइस. दोस्तों आज मैं 5.5 साल, अभी ये 6 अगस्त तक अगर मैं दारू नहीं पिया तो मेरे रिकवरी के 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे, गॉड ग्रेस. नहीं पिया तो अभी मैं बोल सकता हूँ कि यस, इट्स अ डिसीज, ये एक बीमारी है. इस बीमारी के दोस्तों 2 लक्षण, क्योंकि पहले तो मैं खुद को बेवड़ा कैसे बोलूंगा ना, खुद को 2 सवाल पूछने की जरूरत है. पहला सवाल, दारू बंद करने की इच्छा है, प्रयत्न कर रहा हूं, लेकिन दारू रुक नहीं रही है, ऐसा तेरे साथ होता है क्या? ये सवाल जब मुझे पूछा गया, मैंने उसका जवाब तुरंत हाँ दे दिया कि यस ये मेरे साथ होता है. मैं बहुत कोशिश करता हूँ दारू रोकने की, लेकिन थोड़े थोड़े दिनों के बाद वो दारू मेरी जिंदगी में वापस आती है. मैं दारू छोड़ नहीं पा रहा हूँ. पहले पहले क्वेश्चन को यस बोला, फिर उन्होंने तुरंत मेरे को दूसरा क्वेश्चन पूछा, और वैभव दारू जब पीने बैठता है तो दारू के क्वांटिटी पे तेरा कंट्रोल है क्या, कितना दारू पीना है ये तू डिसाइड कर पाता है क्या? और उसका भी जवाब मैंने दिया नहीं, कि वो मैं डिसाइड नहीं कर पाता. मैं सोच के जाता हूँ थोड़ी पीना है, लेकिन थोड़ी पे रुकता नहीं हूँ. थोड़ी पीने का नाटक 2 4 दिन चलता है, चौथे पांचवें दिन मेरा फिर से वही चालू हो जाता है पैटर्न. थोड़ी पीने बैठा और कितना पिया पता नहीं, ब्लैकआउट में गया, क्या कर रहा हूँ पता नहीं, ये मेरे साथ होता है. बोले ये दोनों अगर चीजें तेरे साथ वैभव हो रही है, तो शायद से तू एक शराबी है. शायद से शराबी क्यों? तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यार, प्रोबेबली यू आर एन अल्कोहलिक. व्हाई? बिकॉज यहाँ मुझे डिसाइड करना है कि मैं अल्कोहलिक हूं या नहीं हूं. मैं अल्कोहलिक हूं ये लोगों को पता चल के फायदा नहीं है. मेरे घर वालों को बहुत पहले पता चल गया था कि वैभव का विकेट गया है. मेरे दोस्तों को पता गया था, मेरे ट्रीटिंग डॉक्टर्स, मेरे दोस्त, उनको पता था कि ये अल्कोहलिक बन चुका है, लेकिन उनको पता था वो अल्कोहलिक, मैं अल्कोहलिक बन चुका हूँ, मुझे नहीं पता था. तो जब तक मुझे नहीं पता चला कि मैं अल्कोहलिक है, मेरा जर्नी चालू ही नहीं हुआ ना रिकवरी का, क्योंकि मैं प्रॉब्लम ही एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था. मैं कैसा गया बेवड़ा. तो वो जो मैं बोला दोस्तों कि वो सफर ऐसे ही होता है. शुरुआत में डिनायल है, मीना असला मैं नहीं हूं ऐसा, फिर वो आता है एक पड़ाव जहां मुझे लगने लगता है कि यार शायद मैं शराबी हूँ, कुछ तो गड़बड़ है मेरे में यार, ये लोग सही बोल रहे हैं. और वो तीसरा पड़ाव भी आता है जहां मैं हाथ ऊपर करके शान से बोलता हूँ कि हाँ यार, मैं तुम जैसा ही हूँ, मैं एक बेवड़ा हूँ यार, मायने नहीं रखता डॉक्टर है ये है वो है, चल सब बाजू में रख, अंदर आ जा, दिमाग भाई बेवड़ा है ना, आ जा अंदर. तो वो हाँ, मैं एक बेवड़ा हूँ दोस्तों, डेफिनेटली. आज मैं बोलता हूँ ना हाथ ऊपर करके, यस मैं एक शराबी हूँ यार. तो वो पड़ाव आना चाहिए, तभी जाके वो रिकवरी का प्रोसेस भी चालू होगा. फिर मैं खुद को तरफ देखना भी चालू करूंगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है. मेरे साथ मेरे कई सारे दोस्तों ने दारू पीने की चालू किया था यार, उनमें से बहुत सारे अच्छे हैं, रात को पीते हैं, सुबह काम पे जाते हैं, कभी कभार पीते हैं. मेरे जैसा आदमी रात को पीता है, सुबह उसको उतारा लगता है, फिर दिन भर वो पीते रहता है, काम वाम गया खड्डे में, बीवी रूठ रही है गई खड्डे में, अरे इंपॉर्टेंट वर्क है, अरे छोड़ना, पैसे नहीं है, टोपी लगा किसी को, पैसे नहीं, अरे बेच डाल कुछ तो, कुछ नहीं प्रॉब्लम है, अरे वो पैसे नहीं है स्कॉच लेने का, अरे छोड़ना स्कॉच, किसको चाहिए स्कॉच, ले लेना ये भी आता है ना, अरे उतने भी पैसे नहीं है, अरे चल बैक पेपर ले ले, अरे वो उतना भी पैसा नहीं है, अरे 52 रुपए का संतरा मिलता है वो ले ले, टेस्ट वेस्ट मायने नहीं रखता, ब्रांड मायने नहीं रखता, बस मेरे दिमाग में वो दारू पीने का नशा चाहिए, बस 90 का नशा मेरे दिमाग में कंटिन्यूस रहना चाहिए, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता. तो ये मेरी कंडीशन है, ये लोगों के साथ नहीं हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ? और अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने उसका जवाब दिया कि यार 100 लोग दारू पीना जब चालू करते हैं ना,
उसमें से 10-12% लोगों में ये प्रॉब्लम होता है। बाकी क्या 80 वो बाकी के 85-86% लोग आराम से वो कर सकते हैं। लेकिन मेरे जैसे इंसान उसमें वो प्रॉब्लम रहता है कि वो दारू छोड़ नहीं पाता, कंट्रोल में पी नहीं पाता, और मेरे जैसा बंदा एक शराबी बन जाता है। वो शराबी हूं मैं, तो आज मैं बोलता हूँ कि मैं शराबी हूँ। और एक 2-3 मिनट ज्यादा लूंगा, ठीक है। ये तो नो वो इट इज लेमन लैंग्वेज बोले तो सामान्य लोकांची भाषा। दारू रुक नहीं रहा है, कंट्रोल में पी नहीं पा रहा है, ओके, इसका कुछ मेडिकल बेस है क्या? ये कोई मेडिकल में उसका है क्या? यस, इट इज WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव किया, यस दिस इज अ बीमारी है, ये बीमारी है शराबीपन। और ये हमें बीमारी समझाई किसने? द ग्रेट साइकेट्रिस्ट डॉक्टर विलियम डब्ल्यू सिल्कवर्थ, जिसने हमारे बिग बुक का पहला चैप्टर लिखा है ना, डॉक्टर्स ओपिनियन। उसमें वो बोलता है कि ये लोगों में ना दो चीजें होती है, ये जो शराबी होते हैं ना उनमें दो चीजें होती है। उसने उसको बोला मेंटल ऑब्सेशन पहली चीज, और दूसरी चीज फिजिकल एलर्जी। मेंटल ऑब्सेशन मतलब क्या? थोड़े थोड़े दिनों के बाद, थोड़े थोड़े टाइम के बाद दारू पीने के ख्याल आते हैं, या दारू में नहीं पिया हूं लेकिन दारू पीने का ख्याल कंटिन्यू है मेरे दिमाग में, दैट इज मेंटल ऑब्सेशन। वो आता है मेरे दिमाग में, फिर मेरे को लगता है नहीं वैभव कल बहुत बड़ा लफड़ा किया था, नहीं पिएगा। नहीं यार, बीवी रूठ के चली गई है, नहीं पिएगा। अरे माँ रो रही है, माँ पैर पकड़ के बोल रही है वैभव बाहर मत जा, लेकिन नहीं पिएगा, नहीं पिएगा। तो ये मेरे दिमाग में आता है तुरंत। लेकिन ये जो मेरा मनोनिग्रह है, विल पावर, नहीं पिएगा नहीं पिएगा, अरे शाम तक टिकता है यार, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन। फिर मेरा माइंड मेरे को रैशनलाइज करता है, वो एक काम करना, लास्ट टाइम 4 क्वार्टर पिया था इसलिए प्रॉब्लम हुआ, 4 क्वार्टर पीने का ही नहीं है। अपन 2 क्वार्टर पी के वापस आएगा, 1 क्वार्टर पी के वापस आएगा, खत्म। 1 क्वार्टर जितने ही पैसे ले दे जेब में, दूसरा इच्छा हुआ तो भी तू पी नहीं पाएगा। देखो मैं कितने को रैशनलाइज कर रहा हूँ, मैं अपने आप को कितना रैशनलाइज करता हूँ। और बस गया, बार तक पहुंच गया, ऑर्डर दिया, दारू टेबल पे आया, 90 मिक्स किया, मस्त सोडा वोडा डाला उसमें, चकना ले लिया, एक सिगरेट जला लिया, खत्म। और जब मैं एक्चुअल में वो दारू का गिलास मेरे मुंह को लगाता हूँ और वो जब दारू मेरे पेट में एंटर होती है, अभी फर्स्ट टाइम देयर इज अ फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन दैट दारू एंड माय बॉडी, हो गया। और वो जब पेट में जाती है ना, देर इज अ वन सॉर्ट ऑफ एलर्जी बिटवीन दैट दारू एंड बिटवीन माई बॉडी, मतलब मेरे बॉडी और दारू के बीच में। उस एलर्जी को इन्होंने बोला, उस जो रिएक्शन को उसने बोला फिजिकल एलर्जी। अभी ये फिजिकल एलर्जी जब एक्टिवेट होती है तब क्या करेगा? वो फिजिकल एलर्जी और दारू मांगती है। मैं गया है 90 पीने, लेकिन अभी फिजिकल एलर्जी एक्टिवेट हो गया, मेरे टेबल पे दूसरा 90 आना ही है। मैं कितना भी डिसाइड करके गया हूं, नहीं पीने का, नहीं पीने का, नहीं पीने का, अरे छोड़, तू क्या बोल रहा है नहीं पीने का? तेरा पेट अभी दारू मांग रहा है, तेरा बॉडी अभी दारू मांग रहा है, तो उठ नहीं सकता। और नहीं उठ पाता था यार मैं, आने दे दूसरा 90 मेरे टेबल पे। दूसरा 90 आया, वो भी मैंने पी लिया, और 90 पी रहा हूँ, और दारू में मेरे सिस्टम में डाल रहा हूँ, उसकी वजह से और बड़ा एलर्जी तैयार हो रहा है। वो बड़ा एलर्जी और दारू मांग रहा है यार। तीसरा 90 मेरे टेबल पे आता है, वो भी मेरे पेट में जाता है, यानी पेट में मेरे ऑलरेडी आग लगी है, और ऊपर से मैं पेट्रोल डाल रहा है, छिड़क रहा है, अंदर का आग और भड़क रहा है, वो भड़का हुआ आग और पेट्रोल मांग रहा है और दारू मांग रहा है। दारू आ रही है, एलर्जी बढ़ रही है, तो ये दारू एलर्जी की चक्कर जो रहता है ना, उसमें मैं फंस जाता है। और जब आंख खुलती है तब मैं ब्लैकआउट में, चोरी हो गई, मोबाइल किसी ने छीन लिया, गले की चेन गई, अरे पॉकेट मार ले, अरे कपड़े फाट ले, इधर गिरा उधर गिरा, ये सब चीजें मेरे साथ होती है दोस्तों। दिस इज माई फिजिकल एलर्जी। मन बोलता है थोड़ी पी, और तन, मेरा बॉडी बोलता है और पी और पी और पी। तो ये मन और तन के बचा हो बीच में फंसा हुआ मेरे जैसा इंसान। और 100 लोग दारू पीते हैं, उसमें से 10-12% लोग ये फिजिकल एलर्जी लेके बैठे हैं मेरे जैसे, खत्म। तो आज मुझे पता है यार, यहाँ के बाद वो फिजिकल एलर्जी मेरी मरती भी नहीं है, नेवर नेवर, कभी भी वो फिजिकल एलर्जी मेरी मरेगी नहीं। तो क्या है, यानी आज मैं 5.5 साल सोबर हूं, तो कल क्या मैं 90 मार सकता हूँ क्या? कल मैं थोड़ी सी 30 मारेगा, थोड़ी सी रे, अरे खोखले औषध, थोड़ा सा दारू पी सकता है क्या दोस्तों? मेरी एलर्जी ऐसी है ना कि इसके बाद कभी भी थोड़ा सा 90 या थोड़ा सा दारू मेरे पेट में गया, वो एलर्जी मेरा फिर से एक्टिवेट होने वाला है, और मैं और दारू पीने वाला है। यानी मैं कल दारू पीने बैठा, 2 दिन के बाद मैं फुटपाथ पे गिरा हुआ मिलेगा। ऐसा मेरा नेचर है, ऐसा मेरा वो फिजिकल एलर्जी में पेट में लेके बैठा हूं। तो मैं जब मरेगा तभी वो एलर्जी जाएगा। यानी जिंदगी में मुझे कब दारू नहीं पीना है, मेरे को मैं नहीं पी सकता। बेसिकली नहीं पीना है क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास चॉइस थोड़ी ना है नहीं पीने का या पीने का। तो दारू नहीं पी सकता, क्योंकि वो मेरे साथ वही हाल होने वाला है। तो लेकिन पेट में दारू क्यों जाता है? पेट में दारू तभी जाता है जब दिमाग में दारू आता है ना, मेंटल ऑब्सेशन। द मेन प्रॉब्लम ऑफ एन अल्कोहलिक इज लाइज इन हिज माइंड, ये तेरा दिमाग। वहां ख्याल आता है, चल 90 मार, चल 90 मार, चल बियर मार, चल बियर मार।
और वैभव जाता है, फिर फिजिकल एलर्जी तो एक्टिवेट होना है। एंड आई एम अ डॉक्टर, बिलीव मी यार, फिजिकल एलर्जी के ऊपर कोई उपाय नहीं है मेडिकल साइंस के पास। ये सब जब बुक लिखा 1935 में लिखा, अभी 2023 में हम, देर इज नो मेडिसिन फॉर दैट फिजिकल एलर्जी कि मैं आराम से कंट्रोल में दारू पी सकूंगा। नो, आई कैंट डू दैट। तो मेरा बॉडी पे ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये इन सब चीजों की शुरुआत जहां से होती है, दैट माई मेंटल ऑब्सेशन, दारू के ख्याल दिमाग में आना, और उसके बाद मैं दारू पीने जाता हूं। तो मुझे साइकिल जहां से शुरुआत होती है, वो साइकिल मेरे दिमाग से शुरुआत होती है ना। तो उस साइकिल का अगर मैं कुछ कर सकूं, तब पॉसिबिलिटी है कि मेरे जैसा इंसान दारू नहीं पिएगा। अन्यथा मेरा तो यही डेस्टिनी है, मैं एक अल्कोहलिक है। अगर मैं रिकवरी के लिए प्रयत्न नहीं करता हूं, मेरा रिलैप्स हो जाता है। वो डेस्टिनी है मेरा, दारू पीना डेस्टिनी है, डेस्टाइन है। मैं दिमाग यार अल्कोहलिक है, कभी भी खड़ाक करके गुस्सा आ जाता है, कभी भी मैं एक इमोशनल रोलर कोस्टर पे सवार इंसान यार। तो कभी डर लग रहा है, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी लस्ट सता रहा है, कभी एंग्जाइटी आ रहा है, कभी गिल्ट आ रहा है, कभी पश्चाताप हो रहा है ना, ये कुछ भी हो रहा है मेरे साथ, दिमाग खाली ऊपर खाली ऊपर खाली ऊपर। और फिर वो जब मेरा दिमाग चाव चाव करने लगता है ना, आरआईडी फैक्टर, रेस्टलेस इरिटेबल डिस्कंटेंट, त्रासलेला वैतागलेला आणि असमाधानी, चाव 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 चालू आहे दिमाग मध्ये, ह्याचं हे त्याचं ते, बायकोचं असं, हिसका ये उसका वे, साला रुक दिखाता है तेरे को, क्या दिखाएगा, क्या दिखाएगा। मेरे दिमाग में घंटी बजता है, रुक 90 मार के आया, बताता हूँ तेरे को मैं कौन है, गया 90 पीने, अरे फिजिकल एलर्जी लेके बैठा है भाई। वो 90 अंदर जाएगा तो वापस नहीं आएगा, तो उधर ही गिरने वाला है। और वही होता है मेरे साथ, 90 और 90 और 90 और 90, और फिर सुबह जब आंख खुलती है, फिर गिल्ट, यार क्यों किया, नहीं करना था, ऐसा क्यों किया मैंने। हाँ नहीं करना था, लेकिन खुद रोक नहीं पा रहा है, ये सच्चाई है। अगर मैं अल्कोहलिक हूं तो मैं अपने दम पे दारू रोक नहीं सकता, मैं नहीं रोक पा रहा था। मैं मेरी बात करूंगा, मैं यहाँ किसी के बारे में बात करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं मेरे एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आया हूँ। मैं अपने दम पे दारू नहीं रोक पा रहा हूँ, नहीं रोक पाता हूँ बेसिकली। देन सॉल्यूशन की तरफ आता है, उसके बारे में कभी आप और बात करूंगा दोस्तों। आज न्यू कमर और गुरप्रीत भाई ने भी थोड़ा सा बोला था कि डिसीज और लाइफ स्टोरी के ऊपर अगर कोई शेयर कर सके, एंड यस, हम यहाँ या मेरे एक्सपीरियंस में शेयर करने के लिए आता हूँ, इसीलिए कि इस कमरों में आया हुआ नया इंसान या नया भाई, उसको कुछ होप मिले कि यार हम भी या मैं भी तुम्हारे जैसा ही था, लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का रिकवरी प्रोग्राम, जो 12 स्टेप प्रोग्राम है, उस पे आने के बाद धीरे धीरे दोस्तों जिंदगी हसीन होने लगी, मजा आने लगा जिंदगी जीने में। मेरा डिप्रेशन भाग गया, एंजाइटी भाग गई। एक एक ना बैलेंस्ड लाइफ अभी थोड़ी थोड़ी नजर आ रही है, अच्छे से दिन कट रहे हैं। लेकिन इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस, उसकी फेलोशिप, उसका रिकवरी प्रोग्राम। तो जो कोई भी नया भाई है यहाँ, उसको मैं इतना ही बोलूंगा दोस्त, ये मेरे एक्सपीरियंस है, मेरे एक्सपीरियंस है ये। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो बोला जाता है कि स्पॉन्सर लेना और स्टेप वर्क करना या बिग बुक पढ़ना, दैट इज द एक्चुअल रिकवरी प्रोग्राम। बस मीटिंग में आ रहा हूँ मतलब मैं प्रोग्राम पे हूँ, ऐसा एक गैर समझ, अगेन मुंगेरी लाल के सपने मेरे को आते हैं, लेकिन वैसी बात नहीं है। मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मीटिंग हिस्सा है रिकवरी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बस मीटिंग करके शायद से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे, मेरे नहीं हो रहे थे, मैं फिर से मीटिंग कर रहा था लेकिन दारू पीने गया। तो मीटिंग के साथ स्पॉन्सर, 12 स्टेप, बिग बुक, फिर मजा आना चालू हो जाता है। विदाउट अल्कोहल आई एम एंजॉइंग माई लाइफ, ये आ जाता है। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस प्रॉमिस करता है हैप्पी, जॉयस एंड फ्री लाइफ। क्या है वो मेरे पास, या मैं उसी रेस्टलेस, इरिटेबल एंड डिसकंटेंट स्टेट में हूँ? तो वो दिमागी हालत, रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट से एक हैप्पी, जॉयस एंड फ्री लाइफ, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में ये जो पुल बना है ना, वो 12 कदम का बना है, 12 कदम। वो मुझे चलने पड़ते हैं टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। भगवान मदद करता है और भगवान ही मदद करता है। लेकिन मेरे से थोड़ी सी इच्छा कि नहीं पीना है मेरे को बताओ यार कुछ तो। हार गया था यार, घुटनों पे आ गया था मैं। बचाओ मेरे को, बचाओ यार, मेरे को इस मानसिकता से निकालो। क्योंकि 8.5 महीना, 8 साढ़े 8 महीना सोबर होने के बाद, उस मीटिंग रूम के बाहर मेरे को फिर से वो जो आत्महत्या के विचार आ रहे थे ना, क्या जिंदगी जी रहा हूँ यार, हट लाचार जिंदगी, साला दारू नहीं पी रहा हूँ लेकिन जिंदगी में मजा नहीं है। वो वाला फीलिंग, उससे निकलना, वो गिल्ट में से निकलना, वो गुस्से में से निकलना, वो डर में से निकलना, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मेरे साथ किया यार। इसीलिए मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ग्रेटिट्यूड करता हूँ कि यस, इसने मेरी जिंदगी बचाई। और बस बचाई नहीं यार, एक अच्छी लाइफ मेरे सामने अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने दी, इसीलिए उसका ग्रेटिट्यूड है। माफी मांगता हूँ दोस्तों, मैंने 12 मिनट ज्यादा लिए, लेकिन मेरे अनुभव शेयर करने में मुझे फिर से मजा आया। एंड थैंक यू वेरी मच अनुज भाई, कामिल भाई, सभी होस्ट और आप सभी लोगों का, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से मुझे सुना।
एंड मैं रुकता हूँ दोस्तों अभी। थैंक यू वेरी मच फॉर लेटिंग मी शेयर। थैंक यू सर जी।